मैं आप सभी का आज यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी हमारे पिछले प्रोजेक्ट में, जो अपने आप में एक इतिहास रचा हमारे शहर ने और पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम यहाँ हुआ। भारतवर्ष के शीर्ष वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे और आप सभी की ये सहयोग था, आप सभी का ये कोशिश रही, आप सभी ने इस चीज़ को पहचाना कि आज की समय की ज़रूरत है कि हम किसानों के मुद्दे उठाएँ, किसानों को एक मंच पर इकट्ठा करें और किसानों के लिए हम अग्रणी बनकर उनका जो भी कार्य है वो करें और उनकी जो समस्याएँ हैं उनका निवारण करें। तो ये आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि एक बहुत ही अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और सुबह से लेके शाम तक वो लगातार बैठे रहे। इससे ये हमें साफ-साफ दर्शा रहा है कि किसान सुनना चाहता है, किसान सीखना चाहता है। अगर उसके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है, कोई इस तरह के वक्ता यहाँ पे पहुँचते हैं, वैज्ञानिक पहुँचते हैं, ऐसे ऐसे किसान पहुँचते हैं, तो ज़रूर किसान उनको सुनना चाहेगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी और मैं ये अपना विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि ये श्रृंखला रुकेगी नहीं, ये मेला रुकने वाला नहीं है। हम अभी और गाँव में जाएँगे, साथ-साथ जहाँ भी हमें लगेगा कि ऐसे आयोजन हो सकते हैं, जहाँ पर किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सकती है, जिससे उनकी खेती में कुछ बेहतरीन लाई जा सकती है, तो हम ज़रूर उस पर कार्य करेंगे। अलग-अलग गाँवों के अंदर अभी हमारी पूरी मीटिंग्स चल रही हैं, हमारी कमिटीज़ इस पे पूरा कार्य कर रही हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा सरकार, सबका समन्वय लेकर हम इस पुण्य कार्य में संलग्न रहेंगे। मेरा किसान रत्न से नवाजे जाना मेरे लिए बहुत एक गर्व का क्षण था और मैं ये दायित्व भी समझता हूँ कि ज़रूर हमें एक ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी भी जानकारी बढ़ाएँ और अपने साथ किसानों के लिए भी हम इस तरह के आयोजन करते रहें। अभी मेरा, जैसे कि हमारे पीआरओ ने, गुरदीप कामरा जी ने बताया कि मेरा प्री बजट कंसल्टेशन पे मुख्यमंत्री के समक्ष जाना हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री से सीधा संवाद हुआ और हमने वहाँ पर जो मैटर्स मेरे को लगा कि डबली, क्योंकि हमारा क्षेत्र मेन कपास के ऊपर निर्भर है, तो कपास के लिए जो हमारी चिंता थी, क्योंकि लगातार हमारा जो एरिया है वो घट रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किस तरीके से जो है पूरे कीटों का हमला और या हमारी, क्योंकि पिछली बार की अगर हम रेनफॉल की बात करें, 872 एमएम की रेनफॉल हमारी लास्ट ईयर की रिकॉर्ड की गई कॉटन के अंदर, जो सीजन था हमारा खरीफ क्रॉप्स का, जबकि नॉर्मल जो रेनफॉल है वो 400 एमएम रहती है। तो आप देखिए डबल रेनफॉल का आना अपने आप में मौसम भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के किसानों के सामने आया और इस तरह के वर्ष आते रहते हैं। तो हम हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम किसान होते हुए किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हम क्या अपने पिछले साल की छट्टियों को, जो बहुत बड़ा एक अपने आप में सोर्स है पिंक बॉलवर्म के लार्वा का, क्या हम उनको नष्ट कर रहे हैं? लगातार सरकार और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी जो पिछले साल का जो मैटर है, जो भी कॉटन रेजिड्यूज हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, छट्टियाँ हैं, उनको नष्ट कर दें, ताकि जो लार्वा है वो बच ना पाए और अगले सीजन में वो शिफ्ट ना हो पाए। उसके साथ-साथ आज हम सीखना होगा कि कैसे हम सशक्त हो सकते हैं। हम आज नई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जी रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को उस तरीके से अपडेट कर पा रहे हैं? आज माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या हम ड्रिप के ऊपर जो है ना अपनी क्रॉप्स को ले पा रहे हैं? ड्रिप अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड है कि आप सिर्फ वाटर सेविंग नहीं करते, आजकल के जो स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों का पीएच मान बहुत बढ़ चुका है और हमारे पुराने जो फर्टिलाइज़र्स हैं, अगर आप देखिए 7.5 से ऊपर डीएपी काम नहीं कर रही, मैग्नीशियम काम नहीं कर रही, तो हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? जबकि वैज्ञानिक तरीके से अगर हम सोचें, तो जब तक पीएच लो नहीं होगा, प्लांट को कोई भी न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो किसानों को आज सीखनी होगी और ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि हमारे खेत की जानकारी हमारे खेत की उपज के ऊपर सीधा निर्भर करती है। तो इस तरह के अगर हम कार्यक्रमों में संलग्न रहेंगे, हम इस तरह के रिसर्चेज़ को पढ़ते रहेंगे, हम इस तरह की ट्रेनिंग्स को लेंगे, तो ज़रूर खेती फ़ायदे का सौदा साबित होगी। और सिर्फ़ अगर हम वैज्ञानिक, क्योंकि हमारे खेती का एक अभिन्न अंग है, हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ लैग भी रह जाए, बट
हमें साथ मिलकर चलना होगा। जब तक वैज्ञानिक और किसान एक मंच पे नहीं आएंगे, उनका समन्वय नहीं होगा, तब तक हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपनी खेती में बेहतरीन ला पाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी ये मुद्दे उठाए, और उसके साथ साथ ड्रोन के बारे में, और आजकल जो टैगिंग हो रही है, क्योंकि किसान अपने आप में बहुत टाइट मार्जिन में चल रहा है, यूरिया डीएपी के लिए लगातार लगती हुई लाइनें। और मैं अपने डीलर भाइयों के साथ भी सांत्वना प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि इनको भी पीछे से जब सामान आता है तो उसके साथ होता है कि आपको यूरिया के इतने बैग मिल रहे हैं, आपको डीएपी के मिल रहे हैं, और आप लोग हैरान होंगे कि अभी हमारे राज्य में जहां पर आलू की फसल हो रही है, उसके बाद जो मक्की की फसल होती है, अभी फरवरी में उसकी सोइंग ड्यू है, और अभी से मक्की के बीज के साथ भी टैगिंग चल पड़ी है। मतलब किसानों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ये एक ब्लैकमेलिंग है, बहुत बड़ा ये एक मैटर है कि टैगिंग अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। तो सरकार जरूर इस पर ध्यान दे, और किसानों को इस तरीके से जो है ना वो अपने आप में सुगमता होगी, ताकि वो आने वाले समय में भी बेटर तरीके से खेती कर पाएं। इसके साथ साथ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मैंने वहां पर मुद्दा उठाया। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, हमारे ब्राजील है, हमारे न्यूजीलैंड है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में उन्होंने अपने आप में बहुत महारत हासिल करी। मैं थोड़ा सा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दूं। जब हम बिना जुताई करे अगली फसल की बिजाई करते हैं और उसके अवशेषों को हम वहीं पर पड़ा रहने देते हैं, तो वो एक मल्च का कार्य करते हैं, जिससे कि सीधी धूप मिट्टी को नहीं लगती, उसमें जो जीवाणु हैं वो नहीं मरते, और साथ साथ उसके अंदर जो तापमान है उसकी भी एक तरह से मैनेजमेंट रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और जो वीड्स है हमारे खरपतवार, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट उसकी अच्छी रहती है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मैं समझता हूँ कि कृषि की आने वाली जान है, और हमें इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। मुझे पिछले 10 सालों से मैं हैप्पी सीडर से अपनी कनक की बिजाई कर रहा हूँ। बिना जुताई किए हुए 5 से 6 लीटर तेल के अंदर आप अपनी कनक की बिजाई कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि आप अपनी गांठें बना रहे हैं या उसको बीच में अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो हमें लो कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना होगा। ये हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम अपनी खेती के अंदर वो सुधार अवश्य करें जिनकी आवश्यकता है और समय की मांग है। हमें साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को समझना होगा। इसके साथ साथ हम अपनी जो टेक्निकल्स, नए टेक्निकल्स आ रहे हैं, और हम पुराने टेक्निकल्स पर आज बैठे हैं, हम स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की ओर बढ़े, क्योंकि निरंतर बड़ी स्पीड से सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, और अगर हम सिस्टम के साथ समन्वय स्थापित ना कर पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह काफ़ी मुख्यमंत्री जी ने भी इन मुद्दों को सुना, और उन्होंने इस बात की आश्वासन भी दिया कि गहनता से इस चीज़ों के ऊपर विचार होगा। इसके साथ साथ ही मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा राज्य के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज जी, जो अपने आप में किसानों के लिए एक मसीहा बनकर प्रस्तुत हुए, अभी हाल ही में हुए किसान मेले में उनकी उपस्थिति, उनका पूरा डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद थी। तो जिस तरह कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी आपके द्वार। पिछले 15 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। 10 बजने का जब टाइम ऑफिस का होता था, उससे पहले वो 10 किसानों के खेत में जाकर खुद मुआयना करते थे, और आज वाइस चांसलर होते हुए भी खुद किसानों के साथ वो उनका समन्वय है, वो खेतों में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, और बड़ा ये बहुत बड़ी बात है कि वीसी खुद जो है ना वो मेरे खेत में भी कई बार आए, और इस तरीके से हर उनकी जो जानकारियां हैं हम उसका काफ़ी लाभ उठा पा रहे हैं, और उनके दिए हुए प्रशिक्षण और उनकी दी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ है उनसे खेती के अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। और उनका खुला हमेशा निवेदन और हमेशा आमंत्रण रहता है कि किसान हमारे पास आए, वो अपनी समस्या को बताए, हम नीड बेस्ड रिसर्च करेंगे, फार्मर बेस्ड रिसर्च, जो फार्मर्स की ज़रूरत है उसको हम सीधा लैब में लेके जाएंगे। फार्म टू लैब की उनकी ये पॉलिसी मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, और हमें गर्व है कि हरियाणा राज्य की सरकार और हरियाणा राज्य के कुलपति, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में शायद ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ पे इतनी स्कीम्स अवेलेबल हैं। साथ साथ कहीं पे जहाँ हमें बात करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें कोई समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान, क्योंकि मेरा हमेशा ही रहता है कि जहाँ पे भी सहमति से कोई कार्य हो सके, जहाँ पे भी मिलजुल कर कोई काम हो सके, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे कुलपति महोदय को, कि वो इसी तरीके से किसानों के साथ लगे रहे, क्योंकि पहली बार ऐसा संवाद जहाँ मुख्यमंत्री किसान की समस्याएं सुन रहे हों, मैंने ऐसे अटेंड किया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हर पॉइंट को सुना, हर पॉइंट को समझा, उसको नोट कराया, अपने OSD को भी कहा
कि इसके ऊपर कन्फर्मेशन से जो है ना इसका काम होना चाहिए, तो ये बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ-साथ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाला समय ज़रूर अच्छा होगा अगर हम सब मिल-जुल कर चलेंगे, और मैं लायंस क्लब सुप्रीम, मुल्तान सभा, हमारी पेस्टिसाइड यूनियन के भी यहाँ पर बैठे हैं जो ऑफिस बीयरर्स हैं, मैं सभी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर किसानी को एक नए मुकाम पर लाने की कोशिश करेंगे, और ये हम सब के लिए एक विन-विन सिचुएशन होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे। आपने इस मुद्दे को किसानों तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करी, और आप सभी के कोई प्रश्न होंगे तो मैं ज़रूर वो लेना चाहूँगा। कोई प्रश्न? बस सर यही बताएंगे आप, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी के सामने अपने जो सुझाव रखे, तो मुख्यमंत्री जी ने उन पर किस तरह का रिएक्ट दिया? क्या वो भविष्य में इन सुझावों पर काम करेंगे? मुख्यमंत्री ने खुले मन से ये बात कही कि आप जो भी सुझाव दे रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए वो बहुत कारगर साबित होंगे। और उन्होंने स्पेशली उन्हें नोट भी कराया, अपने ओएसडी को भी नोट कराया, और साथ साथ उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर गहनता से विचार करें और इसके साथ साथ पूरा काम भी करें। मैं अभी एक और बात आपको बताना चाह रहा था कि अभी हाल ही में मेरी बात कुलपति महोदय से भी हुई और कॉटन डिपार्टमेंट के हेड से भी हुई। जो BT3 की चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कॉटन का नया सीड यूनिवर्सिटी लेके आ रही है, और ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। उनके जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वो ऐसा कोई बीज यहाँ पर लेके आएंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी ने कनक के साथ साथ गन्ने के, सरसों के बीजों के लिए बहुत अभूतपूर्व काम किया, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ बढ़ रही है। गरीब किसान के लिए किस तरीके से ये चीज़ें पहुँच पाएँगी जो आपने सुझाव दिए जो उस टाइम पे, और मतलब जिनके स्तर जिन किसानों का अभी पढ़ाई की तरफ ही नहीं है और उन्नत किसानी की तरफ सोचने की तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए लगातार लगी है, और मैं कहूँगा कि छोटे किसानों के लिए उनके पास इतने मॉडल्स हैं। आज हमारे पास 1-2 एकड़ वाले फार्मर्स हैं जो इतनी अच्छी अपनी जीविका उपार्जन कर पा रहे हैं, चाहे वो मशरूम का फील्ड हो, चाहे वो शहद उत्पादन की बात हो, चाहे वो उसके साथ साथ अन्य प्रसंस्करण की बातें हों। तो किसान अगर अपने मन में ठान ले तो वो ज़रूर, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, ये सब बात मन की है, ये सोच की बात है। अगर वो तरीके से टेक्निक से काम करेगा तो निश्चित ही वो लाभ उसको मिलेगा। जी, जो अभी आपने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए, उसका फ़ॉलो-अप लिया जाएगा? जी, उन्होंने मेरे को ये आश्वस्त